आपने ना ये बहुत बार सुना होगा कि हमारा जो भी देश है ना, इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो भी कल्चर है ना, ये बहुत ही बढ़ रहा है। यहाँ कहीं भी अगर चले जाओ, यानी किसी भी कॉलेज में चले जाओ, तो आपको यही मिलता है। ये जो रिलेशनशिप हुकअप वगैरह, ये सारे जितने भी कल्चर है ना, उसमें समझने वाली बात ये है कि ये कल्चर कोई भी भारत का नहीं है। ये सारे कल्चर है भी वेस्टर्न के। एंड जो भी ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जो चीज़ें चल रही होती है ना, इनका प्रॉब्लम पता क्या होता है कि हर चीज़ में ना ये प्रेम या जो लव होते हैं ना, वो एंगल लगा देते। जबकि देखा जाए कि यहाँ पर ऐसा लव वाला कोई भी एंगल नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ होती है। अब मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, आप समझ गए हो कि वहाँ पर सिर्फ इतनी ही चीज़ होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक लड़का लड़की क्या होता है कि रिलेशनशिप वगैरह इसमें आ जाते हैं। एंड भाई एक क्या होता है कि आगे जाकर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होते एंड ये क्या करते, छोड़ देते एक दूसरे को, ठीक है। आफ्टर दैट फिर से यही प्रोसेस किसी और के साथ करते हैं। एंड एवरी टाइम ये बोल रहे थे कि यार ये तो मेरा प्यार है, या फिर मुझे ये यहाँ पे नहीं मिला तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, ये ऐसा वैसा। अब ना ये जो चीज़ है ना, अगर आप ये जो हमारे साधु संत होते हैं ना, वही इनकी भाषा में अगर आप इसको देखते हो तो पहली बात, कोई भी साधु संत इसको सपोर्ट नहीं करता। पहली बात तो ये चीज़ है कि जो जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चीज़ चल रही होती है ना, इसका लॉन्ग एम कोई नहीं होता, इसका होता है सिर्फ शॉर्ट एम। इसके कारण होता ही है कि जो भी इसमें होती है ना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस कल्चर में, या जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप वगैरह इस कल्चर में, आगे जाकर ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जितनी भी लाइफ होती है ना, उसको कर लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड। जैसे शादी हो गई, शादी तो बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन इसको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं बिकॉज ऑफ ये खुद ऐसे कल्चर में फंसे होते हैं और उनको कुछ ऐसा अनुभव एक्सपीरियंस आया भी होता है प्रायर में, तो ये इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। और आगे जाकर प्रॉब्लम इनकी ये हो जाती है, अगर एक ऐसा पर्सन हो जिसने 10 अलग अलग टाइप के आइसक्रीम खाई हो, भाई वो एक आइसक्रीम के ऊपर ना कभी खुश नहीं हो सकता। आगे जाकर इनकी जो भी मैरिड लाइफ होती है ना, वो हो जाती है भाई ख़राब। बिकॉज सिंपल होता है कि एक बार जो भी आपका संस्कार होता है ना, यानी जो भी आपकी थॉट प्रोसेस होती है, जो 18, 19, 20 एज में जो बिल्डअप होती है, वो वैसे ही रहती आगे तक। यानी जब तक आप 50, 60 के नहीं हो जाते, तब तक आपकी वही थॉट प्रोसेस रहती है। एंड ऐसे जो भी चीज़ होती है ना, इसमें एक चीज़ बहुत होती है एट द एंड कि भाई अगर किसी को मिल जाता है तो फिर वेल एंड गुड, अगर किसी को नहीं मिलता तो भाई बंदा तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, सिर्फ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या फिर जो नशा वगैरह होता है वो कर लेता है। मतलब क्या ही मिल जाता है भाई एट द एंड, इससे सिर्फ एक ही चीज़ मिल जाती है, वो होता है भाई लाइफ टाइम डिप्रेशन या फिर लाइफ टाइम इनसिक्योरिटी, या आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो आगे जाके। मतलब क्या ही कर सकता है। और आगे जाकर ये जो भी मैरिज वगैरह होती है ना, उसको अवॉइड करने लगता है बिकॉज उसको डर रहता है हमेशा इस बात का कि भाई जो उससे कभी अपने लाइफ में किया था, किसी को धोखा दिया था, तो शायद वो चीज़ उसके साथ खुद फिर से ना हो जाए। तो डरता रहता है और चलता रहता है, डरता रहता है, चलता रहता है। ऐसी ही चीज़ें हो जाती है एट द एंड।